हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटमी का टॉपिक रेडियस बोन एनाटमी एंड क्लिनिकल्स। पहले इंट्रोडक्शन। द रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ द forearm. It is the pre-axial bone of the upper limb and is homologous to the tibia of the lower limb. It acts as a bridge between the humerus and the carpal bones. ये रेडियस बोन के बारे में है जो हमारे फोरआर्म की हड्डी होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो रेडियस हमारे फोरआर्म की दो हड्डियों में से एक है। ये बाहर की तरफ यानी अंगूठे वाली साइड पर होती है और इसका काम होता है ये हड्डी कोहनी मतलब जो ह्यूमरस होता है, ठीक है, ये ह्यूमरस इसको कार्पल बोन्स से जोड़ती है। ठीक है, ये रहा रेडियस, जैसे एक ब्रिज। इट इज़ होमोलोगस टू द टीबिया ऑफ द लोअर लिम्ब, मतलब हमारे पैर में जो टीबिया हड्डी होती है उसकी तरह ये हाथ में काम करती है। अब इसका साइड डिटर्मिनेशन। टू आइडेंटिफाई द साइड ऑफ द रेडियस, होल्ड द बोन वर्टिकली एंड ओरिएंट इट बेस्ड ऑन दीज लैंडमार्क्स। साइड डिटर्मिनेशन के लिए क्या करो, अगर तुम्हारे पास हड्डी है, असली हड्डी, तो उसको सीधे पकड़ो और ये पॉइंट्स चेक करो। फर्स्ट, अपर एंड स्मॉल सर्कुलर एंड डिस्क लाइक द हेड, मतलब ऊपर का हिस्सा जो होता है वो गोल, छोटा और बटन जैसा होता है, इसे हेड बोलते हैं। फिर लोअर एंड ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड विद अ प्रोमिनेंट स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑन द लेटरल साइड। लोअर एंड नीचे का जो हिस्सा चौड़ा होता है, इस पर एक नुकीला उभार होता है जिसे स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये हमेशा बाहर की तरफ यानी अंगूठे वाली साइड पर होता है। मीडियल बॉर्डर द शार्पेस्ट बॉर्डर इंटेरियोरस बॉर्डर पॉइंट्स टुवर्ड्स द अल्ना, सबसे तेज धार वाला किनारा अंदर की तरफ दूसरी हड्डी अल्ना की तरफ होता है। फिर पोस्टीरियर सरफेस मार्क्ड बाय अ डिस्टिंक्ट ट्यूबरकल कॉल्ड लिस्टर्स ट्यूबरकल एट द लोअर एंड, पीछे की तरफ नीचे एक लिस्टर्स ट्यूबरकल नाम का एक छोटा उभार होता है। फिर एंटीरियर सरफेस द लोअर एंड इज स्मूथ एंड फ्लैट कंपेयर टू द ग्रूव पोस्टीरियर सरफेस, आगे की तरफ नीचे का हिस्सा एकदम स्मूथ और फ्लैट होता है। अब इसके एनाटॉमिकल फीचर्स। अपर एंड, पहले अपर एंड को देखते हैं। हेड डिस्क शेप्ड कवर्ड बाय हाइलैंड कार्टिलेज, इट इज सुपीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस, मतलब इसका जो हेड बिल्कुल डिस्क जैसा गोल होता है, इसके ऊपर एक चिकनी कार्टिलेज होती है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ये कुहनी की हड्डी ह्यूमरस के कैपिटलम से जुड़ता है, ये हेड। सेकंड, नेक द एरो रीजन जस्ट बिलो द हेड, हेड के नीचे का पतला हिस्सा उसे नेक कहते हैं। अगर हम फोटो में देखें तो ये हेड ऑफ द रेडियस हो गया, ये नेक ऑफ द रेडियस। अब रेडियल ट्यूबेरोसिटी ये क्या होता है? लोकेटेड जस्ट बिलो द मिडल पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है, नेक के नीचे एक उभार होता है, उसको रेडियल ट्यूबेरोसिटी कहते हैं। अब आ जाएंगे शाफ्ट पे, हड्डी के बीच वाला लंबा हिस्सा। अगर फोटो में देखें तो ये पूरा जो है ये इसको शाफ्ट कहते हैं।
इस पूरे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। The shaft consists of 3 borders and 3 surfaces. शाफ्ट में 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं। बॉर्डर्स, फर्स्ट एंटीरियर बॉर्डर starts from tuberosity, posterior mirror image of the anterior, and interosseous border sharpest medial border। अगर एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये जो आगे वाला किनारा होता है जो ट्यूबियोसिटी से शुरू होता है उसको एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं। पीछे वाला किनारा ये एंटीरियर के बिल्कुल मिरर इमेज जैसा होता है, इसको पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं। और इंटेरोसियस बॉर्डर सबसे तेज धार वाला किनारा ये अंदर की तरफ होता है और अल्ना हड्डी की तरफ पॉइंट करता है। अभी आप डायग्राम देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद सरफेसेस, एंटीरियर कंटेन्स न्यूट्रिएंट फोरामेन पोस्टीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर सरफेस जो होता है आगे वाला हिस्सा, इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, यानी एक छोटा छेद जहाँ से हड्डी को खून मिलता है। ठीक है। फिर पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे वाला हिस्सा। फिर लेटरल सरफेस मतलब बाहर की तरफ यानी अंगूठे वाली साइड। अब आ जाते हैं लोअर एंड पे। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन विद 5 सरफेसेस। हड्डी का नीचे वाला हिस्सा ये हड्डी का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। इसके 5 सरफेस होते हैं, फर्स्ट एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, मीडियल, लेटरल और इंफीरियर। एंटीरियर आगे की तरफ होता है। थिक रिज फॉर पामर रेडियोकार्पर लिगामेंट। जो एंटीरियर सरफेस होता है लोअर एंड का वो आगे की तरफ एक मोटा उभार होता है, यहाँ कलाई का लिगामेंट लगता है। फिर पोस्टीरियर सरफेस फीचर्स लिस्टर्स ट्यूबरकल, डॉर्सल ट्यूबरकल। पीछे की तरफ लिस्टर्स ट्यूबरकल होता है, ये एक छोटा उभार है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मीडियल फीचर्स द अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। अंदर की तरफ अल्ना नॉच होता है, इस जगह पर अल्ना हड्डी का हेड फिट होता है। फिर लेटरल फीचर्स द स्टाइलॉइड प्रोसेस। बाहर की तरफ स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, ये नुकीला उभार अंगूठे वाली साइड पर होता है जिसे तुम कलाई पर फील कर सकते हो। फिर इंफीरियर आर्टिकुलेट्स विद द स्केफॉइड एंड लूनेट बोन्स। सबसे नीचे वाला हिस्सा ये कलाई की 2 हड्डियां स्केफॉइड और लूनेट बोन्स से जुड़ता है। फिर मस्कुलर अटैचमेंट्स, बाइसेप्स ब्रेकियाई। टाइप इंसर्शन, लोकेशन ऑफ अटैचमेंट पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। इंसर्शन का मतलब है कि यहाँ मसल आकर लगती है और ओरिजिन का मतलब है कि मसल यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। जो बाइसेप्स ब्रेकियाई होती है ये क्या काम करती है मसल, ये कोहनी को मोड़ने के काम करती है, एल्बो मोड़ने में। और ये कहाँ लगती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी के पीछे वाले खुरदुरे हिस्से पर लगती है। फिर सुपाइनेटर टाइप इंसर्शन, अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस। इसका काम है हाथ को सीधा करना, जैसे कटोरी पकड़ना। लेटरल सरफेस के ऊपर वाले हिस्से पर जाकर लगती है। अगर इसके पूछे तो कि कहाँ लगती है, तो लेटरल सरफेस के ऊपर वाले हिस्से पर। प्रोनेटर टेरीज, इसका काम है हाथ को उल्टा करना, जैसे पानी गिराना।
इसका इंसर्शन है रफ एरिया एट द मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस, मतलब ये कहाँ आके लगती है, लेटरल सरफेस के बीच वाले खुरदुरे हिस्से पर। अब नेक्स्ट मसल है ब्रेकियो रेडियलिस। इसका इंसर्शन होता है लोएस्ट पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टाइलॉइड प्रोसेस, मतलब ये कहाँ आकर लगती है, लेटरल सरफेस पर सबसे नीचे स्टाइलॉइड प्रोसेस के बस थोड़ा ऊपर। इसका काम होता है कोहनी मोड़ना। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, हाथ उल्टा करना, इसका काम है। इसका इंसर्शन है लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर सरफेस के नीचे वाले हिस्से पर आके ये लगती है। अब फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसका ओरिजिन है ऊपर अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के एंटीरियर सरफेस के ऊपर के 2/3 हिस्से से शुरू होती है ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और इसका काम क्या है, अंगूठे को मोड़ना। ठीक है, अगर अब हम बात करेंगे हाई यील्ड क्लिनिकल एनाटमी की। इसमें है कोल्स फ्रैक्चर। फर्स्ट, a fracture of the distal end of the radius about 2 centimeter over above the wrist caused by falling on the outstretched hand. The distal fragment is displaced posteriorly and superiorly resulting in the dinner fork deformity. Coles fracture, ये क्या होता है, कलाई से थोड़ा ऊपर यानी रिस्ट से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर रेडियस हड्डी का टूटना। और ये कैसे होता है, जब कोई हाथ को फैलाकर गिरता है, सोचो जैसे गिरते टाइम हाथ आगे करके खुद को बचाए। ठीक है, अब इसमें क्या दिखता है, टूटा हुआ हिस्सा पीछे और ऊपर की तरफ खिसक जाता है, इसलिए इसका शेप कैसे हो जाता है, कलाई की शेप बिल्कुल डिनर फोर्क जैसी हो जाती है, जैसे कांटा टेढ़ा हो गया हो, इसलिए इसे डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी कहते हैं। सेकेंड है स्मिथ्स फ्रैक्चर। स्मिथ रिवर्स ऑफ द कूलेज फ्रैक्चर, द डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली, वोलर डिस्प्लेसमेंट। कोल्स फ्रैक्चर क्या होता है, सॉरी स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है कोल्स फ्रैक्चर का, उल्टा होता है, इसको रिवर्स कोलिस भी बोलते हैं। इसमें क्या दिखता है, यहाँ टूटा हुआ हिस्सा आगे की तरफ यानी हथेली वाली साइड पर खिसक जाता है आगे की तरफ। और ये कैसे होता है, मोस्टली जब कलाई मुड़ी हुई हो और ऊपर उस पे सीधी चोट लगे, उससे स्मिथ फ्रैक्चर होता है। फिर थर्ड है पुल्ड एल्बो, कॉमन इन चिल्ड्रन, द रेडियल हेड slips out of the annular ligament when the arm is jerked. पुल्ड एल्बो, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है, जैसे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। इसे नर्स मेड एल्बो भी बोलते हैं। जब बच्चे का हाथ जोर से खींच दिया जाए, जैसे बच्चा गिर रहा हो और आपने हाथ पकड़ के खींच लिया हो, तो होता है ये। रेडियस का ऊपर वाला गोल हिस्सा जिसे हेड कहते हैं वो अपनी जगह से निकल जाता है, वो एन्युलर लिगामेंट से स्लिप हो जाता है। सिम्टम, इसका सिम्टम है बच्चा हाथ सीधा लटका कर रखता है और कूहनी मोड़ने से दर्द होता है। ठीक है, फोर्थ है मेडलंग डिफॉर्मिटी, कॉन्जेनाइटल बोइंग ऑफ द रेडियस कॉजिंग अ प्रोमिनेंट अल्नर हेड। मेडलंग डिफॉर्मिटी क्या है, जन्म से ही होने वाली प्रॉब्लम है, इसमें रेडियस हड्डी टेढ़ी हो जाती है। क्या दिखता है, रेडियस के टेढ़े होने की वजह से कलाई में दूसरी हड्डी अल्ना के हेड उभार कर बाहर दिखने लग जाता है, उभर के बाहर दिखने लग जाता है, और इसका कारण है रेडियस के नीचे वाला हिस्सा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। इसके बाद 4 अपने
डायग्राम्स आ जाते हैं, रेडियस बोन का एंटीरियर व्यू, फिर रेडियस बोन का पोस्टीरियर व्यू, फिर रेडियस बोन का एंटीरियर व्यू विद मसल अटैचमेंट्स और रेडियस बोन का पोस्टीरियर व्यू विद मसल अटैचमेंट्स। और ये चारों ही डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, रेडियस बोन एंटीरियर व्यू, ये हेड ऑफ द रेडियस आर्टिक्यूलर फोविया, ये नेक ऑफ द रेडियस रेडियल ट्यूबरोसिटी या बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी, ये ये एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये इंटेरोसियस बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर। ठीक है, और ये पूरा शाफ्ट एंटीरियर सरफेस, ये जो है अल्नर नॉच। ठीक है, यहाँ पे जो है नुकीला सा पॉइंट, इसको कहते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ठीक है, और ये इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस फॉर स्केफॉइड एंड लूनेट। ठीक है, अब ह्यूमन रेडियस बोन का पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल साइड है और ये डिस्टल साइड। अब ये जो है ये हेड ऑफ द रेडियस है, ये आर्टिकुलर सर्कमफेरेंस, ये नेक ऑफ रेडियस, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये शाफ्ट ऑफ रेडियस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ये ये इंटेरोसियस बॉर्डर। ठीक है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये है ग्रूव फॉर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, और ये डॉर्सल ट्यूबरकल या लिस्टर्स ट्यूबरकल भी कहते हैं ये, और ये जो है ये ग्रूव फॉर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस अपना, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड, ये अल्नर नॉच, ये कार्पल आर्टिकुलर सरफेस। रेडियस बोन एंटीरियर व्यू, मसल अटैचमेंट्स, हेड ऑफ रेडियस, ये नेक ऑफ रेडियस, ये ओरिजिन, ये जो रेड रेड है ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, ये रेडियल ट्यूबेरोसिटी, यहाँ पे किसका इंसर्शन होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का इंसर्शन होता है। यहाँ पे इंसर्शन ऑफ प्रोनेटर टेरीज मसल, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इधर इंसर्शन ऑफ प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, यहाँ पे अल्नर नॉच है अपना, इधर स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, और यहाँ पे इंसर्शन होता है ब्रैकियो रेडियलिस मसल। अब हम देखते हैं रेडियस बोन का मसल अटैचमेंट का पोस्टीरियर व्यू। ये अपना हेड ऑफ रेडियस है ही सही, ये नेक ऑफ रेडियस, यहाँ पे इंसर्शन ऑफ सुपाइनेटर मसल होता है, इधर पे इंसर्शन ऑफ प्रोनेटर टेरीज मसल। ठीक है, यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस की तरफ इंसर्शन ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस मसल, इधर ओरिजिन ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इधर ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, यहाँ पे डॉर्सल ट्यूबरकल आ जाएगा, लिस्टर्स ट्यूबरकल, और यहाँ पे यहाँ और यहाँ ग्रूव फॉर एक्सटेंसर टेंडन्स, और यहाँ पे अल्नर नॉच। ठीक है, बस इतना ही है अपना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।
अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।